नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है बिहार की सभी 38 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। पर वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और हमारी वीडियो को बिहार के किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हो कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार के भागलपुर में आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा पहुंच रही है। दोपहर 2 बजे शहर में रोड शो के साथ नगमचिया में रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। इसी दौरान शहर के मुख्य मार्ग पर परिचालक बंद रहेगा, ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। बिहार में मानसून इन दिनों एक्टिव है। इसी क्रम में राज्य के 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा समस्तीपुर, खगड़िया, पटना, नालंदा, कैमूर, रोहतास, जहानाबाद और जमुई जिले में भारी बारिश होगी। इन्हीं जिलों में 30 से 40 किलो प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलने की संभावना जताई गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टोपी न पहनने वाली घटना के बाद राज्य का सियासी पारा गर्म हो गया। इसी घटना के बाद कांग्रेस के मुस्लिम नेता और राज्यसभा के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मुसलमानों को टोपी नहीं पहनने देते हैं, बल्कि मुसलमानों को बेवकूफ बना देते हैं। बिहार के सुपौल जिले में फार्मर रजिस्ट्री के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े लाभार्थियों के ई-केवाईसी सत्यापन तेजी से कराने का निर्देश दिया गया है। कृषि निदेशक ने सभी जिले के कृषि पदाधिकारी को पत्र जारी स्पष्ट किया है कि अगस्त माह के भीतर कम से कम 25% लाभार्थी का सत्यापन पूरा करा लेना अनिवार्य है। जिले में अब तक 2.66% किसानों की फार्मर आईडी बनी है। पटना हाईकोर्ट में 12वीं पास उम्मीदवार के लिए एक शानदार सरकारी नौकरी का अवसर लाया है। कोर्ट ने स्टेनोग्राफर ग्रुप सी के 111 पदों पर भर्ती के लिए समीक्षा अधिसूचना एडीबी नंबर PSC 2 फरवरी 2025 की जारी की गई है। यह भर्ती उन उम्मीदवार के लिए सुनहरा मौका जो बिहार के प्रतिष्ठित न्यायालय संस्था में नौकरी की तलाश में है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 अगस्त से शुरू हो गई है और 19 सितंबर तक चलेगी। चयनित उम्मीदवार को 25,500 रुपये मिलेगा, 81,100 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आए हैं। पीएम मोदी ने गया जी पहुंचे। बोध गया स्थित मगध विश्वविद्यालय परिसर से भी जनसभा को संबोधित करने के बाद इसी दौरान बिहार को करीब 13,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को सौंपा है और कई बड़ी योजना की झड़ी लगा दी। जनसभा में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यापक प्रबंध किए गए थे। केंद्र कर्मचारी को बड़ी राहत। ईपीएफ ने डेढ़ रिपली फंड में किया डबल इजाफा। परिजनों को मिलेगा 15 लाख की मदद। पहले जहां डेढ़ रिपली फंड के तहत केवल 8.5 लाख रुपए मिलता था, अब बढ़ाकर उसे 15 लाख रुपए कर दिया गया है। यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है। बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज पटना में एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पूरे बिहार में मुस्लिम समुदाय के लोग इस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच रहे थे। शहर भर में इसी योजना के लिए पोस्टर लगाए गए हैं। कार्यक्रम के बिहार समुदाय के लिए एकजुटता और गौरव का प्रतीक बनाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन किया है और इसकी जिम्मेदारी जेडीयू के प्रमुख मुस्लिम नेता सलीम परवेज को सौंपी गई है। नीतीश कुमार की सलाह पर ही सलीम परवेज ने इसे भव्य आयोजन का नेतृत्व किया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले स्पेशल एंटीसिप रिवीजन SIR ऑफ वोटर लिस्ट के दौरान चौंकाने वाला मामला सामने आया। भागलपुर जिले के 2 पाकिस्तानी महिला के नाम पर वोटर ID कार्ड जारी हो गया है। यह खुलासा केंद्रीय गृह मंत्रालय की जांच में हुआ है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस मुख्यालय ने भागलपुर में SSP को जाँच सौंपी है। जाँच में पता चला है कि इन्हीं दोनों पाकिस्तानी महिलाओं के नाम पर मतदाता पहचान पत्र EPIC नंबर सहित बन चुका है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बिहार को अगले महीने में यानी सितंबर 2025 के चौथे एयरपोर्ट मिल जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर तैयारी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन के साथ यहां से हवाई सेवा की शुरुआत करने की कवायद जोरों पर है। तो में चर्चा में पीएम मोदी अपने जन्मदिन 17 सितंबर को पूर्णिया एयरपोर्ट का लोकार्पण करने वाले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में धोखाधड़ी। बिहार में 15 अपात्र लोगों से 10-10 हजार रुपए की वसूली। 2 आरोपी नामजद बेतिया के योगीपट्टी प्रखंड में पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। आरोपियों ने 15 लाभुकों से 1.5 लाख वसूले। मामले में पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज जाँच शुरू कर दी है।
बिहार में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। ऐसे में अब नालंदा जिले में ग्रामीण सड़कों का निर्माण का खास योजना बनाई गई है। डीएम कुंदन कुमार की तरफ से 13 नई ग्रामीण सड़कों का निर्माण को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई है और इसी राज्य के मुख्यालय को सौंपी गई है। बेहतर संपर्क व्यवस्था को लेकर नालंदा जिला प्रशासन का यह कदम बेहद खास माना जा रहा है। इसी योजना के नालंदा ग्रामीण इलाके के 3 लाख से भी अधिक लोगों को फायदा पहुंचाने की बात कही जा रही है। बिहार में सरकारी नौकरी बीएसएससी इसी साल 12,543 पदों पर भर्ती करेगी। बिहार में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी इसी साल कुल 12,543 पदों पर भर्ती करने जा रही है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा विभागीय पदों के लिए आयोग ने परीक्षा आयोजित कर दी है और कई परिणाम भी घोषित हो चुके हैं। कुछ परीक्षा प्रक्रिया है और आने वाले महीने में नई भर्ती परीक्षाओं को अधिसूचना भी जारी की गई है। बिहार सरकार के जीविका ग्रामीण विकास विभाग ने गुरुवार को पटना के सचिवालय भवन के डिब्रीफिंग के सत्र का आयोजन किया गया है। यह सत्र कन्या सरकार के प्रतिनिधि मंडल के साथ आयोजन स्मेर एंड नर्सिंग एक्सचेंज के LIP कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ है। शास्त्र का शुभारंभ जीविका के अपर मुख्य कार्य पदाधिकारी के अभिलाषा कुमारी के शर्मा द्वारा स्वागत संबोधित हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच इंडिया गठबंधन ने अपनी मतदाता अधिकार यात्रा को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और BRP प्रमुख मुकेश सैनी शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के भागलपुर पहुंचे। यहां पर मतदाता सीधे संवाद स्थापित करेंगे और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। कार्मिक मंत्रालय ने गुरुवार को कहा है कि 2018 में केंद्र सरकार के विभागों को टेंडर एंट्री के माध्यम से की गई 63 नियुक्ति आरक्षण के अधीन नहीं है, क्योंकि उम्मीदवारों के विशेष ज्ञान को डोमेन विशेषज्ञ को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट कार्यों के लिए की गई थी। बता दें कि ये लेटेस्ट एंट्री का मतलब सरकार की बेहतर व्यक्तियों के सीधे मध्य स्तर और वरिष्ठ स्तर के पदों पर नियुक्ति की। बिहार में महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत उन्हें स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिल सकती है, जिसमें अनुदान की और ब्याज मुक्त ऋण शामिल है। अन्य योजनाओं में मान बहन मान योजना भी शामिल है, जिसमें से 2500 रुपये मासिक आर्थिक सहायता उल्लेखनीय है। हालांकि योजना का एक विकल्प योजना को हो सकती है। लेडीज टीचरों की सबसे बड़ी टेंशन खत्म, शिक्षा विभाग ने दे दी खुशखबरी। सहरसा जिले के सरकारी विद्यालय में 1 से 8वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा के कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। जीवित वृत्ति के कारण परीक्षा की तिथि बदलाव हुआ है। अब परीक्षा 10 सितंबर से 18 सितंबर तक होगी। पहली और दूसरी कक्षा की परीक्षा मौखिक होगी, जबकि तीसरी से 8वीं तक की कक्षा परीक्षा लिखित रूप में होगी। बिहार के कटिहार बक्सर में तेज बारिश के 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने आज बिहार के 18 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों के लिए 40 किलो प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की, बिजली गिरने के साथ ही बारिश और आंधी की आशंका जताई गई है। इधर कटिहार और बक्सर में दोपहर बाद मौसम बदल सकता है और तेज बारिश हुई है। बिहार में आने वाले दिनों में मानसून एक्टिव हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक 22 से 26 अगस्त तक राज्य में हैवी रेन की संभावना जताई गई है।